जितने भी हमारे सनातन धर्म के अनुयायी एवं पालन करने वाले हैं, आपका एक बार पुनः आज फिर एसएम महाराज के यूट्यूब चैनल में स्वागत किया जाता है। और जब आप इस चैनल से जुड़ जाएँगे तो क्या होगा कि जितने भी सनातन जो कैलेंडर है वो उनको आप बगल रख देना है और हमारे चैनल के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो जितना भी जो सनातन त्योहार है उनकी तिथियां हैं, किस दिन पड़ता है, किस दिन शुरुआत होता है इत्यादि के विषय में आपको सारी जानकारी प्राप्त होगा। तो जुड़ जाइए हमारे एस एम महाराज के चैनल में। और 2025 का जो कैलेंडर है उसके हम अंतर्गत हम चलो शुरुआत करते हैं। और 2025 का जो सनातन हिंदी कैलेंडर का वैसे भी किसी भी वर्ष का जो सनातन हिंदी कैलेंडर है उसका स्वागत एवं शुरुआत चैत्र मास शुक्ल पक्ष से शुरुआत होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चैत्र शुक्ल पक्ष का 2082 यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से 2025 उनका हम स्वागत करते हैं। आप सबको नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो हम देखते हैं जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो तिथियां हैं उसके अंतर्गत किस तरह से हमारे इस वर्ष का जो रामनवमी का पर्व है कि कितने दिनों का रहने वाला है। और चलो हम देखते हैं तिथियों के माध्यम से। जो प्रतिपदा तिथि होता है और ये 29 मार्च 2025 को जो जितने भी यहाँ पर समय दिया गया है वो 24 आवर्स क्लॉक के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ 22:58 यानी कि रात्र को 2 मिनट बचा है 11 बजने, यानी कि 10:58 PM पे ये शुरू होता है और ये जाकर समाप्त होता है 30 तारीख मार्च 2025 को। और 19 यानी कि 7:19 PM पे ये समाप्त होता है। और यानी कि 7:19 पर यहाँ पर द्वितीय तिथि जो शुरुआत होता है 30 मार्च 2025 को 19:20 यानी कि जो रात्रि 7:20 पर ये शुरू होता है यानी 7:20 PM पे। और ये जाकर समाप्त होता है ये 31 मार्च 2025 को और 15:41 यानी कि ये शाम के बेला में हो जाता है 3:41 PM यानी कि लगभग 19 मिनट बाकी है शाम 4 बजने में। और जो तृतीया तिथि होता है ये 31 मार्च 2025 को शुरुआत होता है और ये शुरुआत होता है यानी कि 15:42 यानी कि 3:42 PM पे यानी कि 18 मिनट बाकी है शाम 4 बजने में। और ये जाकर तृतीया तिथि समाप्त होता है पहली तारीख अप्रैल 2025 को और ये समाप्त होता है 12 यानी कि मध्य दिवस को लगभग 12:12 पर यानी कि 12 PM पे समाप्त होता है। और जो चतुर्थी तिथि होता है वो आरंभ होता है पहली तारीख अप्रैल 2025 को और ये 12:13 PM पे यानी कि मध्य दिवस 12:13 पर ये शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होता है 2 तारीख अप्रैल 2025 को। और ये जाकर सुबह के पहर में समाप्त होता है 9:02 पे यानी कि 9:02 AM पे। और इसी तरह से जो पंचमी तिथि होता है ये आरंभ होता है जो 2 तारीख अप्रैल 2025 को 9:03 पे यानी कि 9:03 AM पे शुरुआत होता है। और ये इसका समापन समय 3 तारीख अप्रैल 2025 यानी कि 6:19 AM यानी कि 6:19 पर सुबह के बारे में समाप्त होता है। और तो हम देखते हैं षष्ठी तिथि जो है यहाँ पर 3 तारीख अप्रैल 2025 को 6:20 AM पर यानी कि सुबह
6:20 पर शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होता है 4 तारीख अप्रैल 2025 को 4 सुबह के जो 4:11 पर यानी कि 4:11 AM पे ये समाप्त होता है। और जो सप्तमी तिथि होता है ये शुरुआत होता है 4 तारीख अप्रैल 2025 को 4:12 पर यानी कि 4:12 AM पे ये शुरू होता है और ये जाकर समाप्त होता है 5 तारीख अप्रैल 2025 को 2:42 AM पे यानी कि लगभग 18 मिनट बाकी है सुबह के 3 बजने में। ये जाकर 2:42 AM पे समाप्त होता है और जो अष्टमी तिथि यहाँ पर शुरुआत होता है वो 5 तारीख अप्रैल 2025 को और ये जाकर शुरुआत होता है 2:43 AM पे यहाँ पर यानी कि लगभग 17 मिनट बाकी है सुबह के 3 बजने में। तो यहाँ पर शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होता है 6 तारीख अप्रैल 2025 को और ये समाप्त होता है यानी कि 1:56 AM यानी कि 4 मिनट बाकी है सुबह के 2 बजने तब यहाँ पर समाप्त होता है। और चलो नवमी तिथि है। नवमी तिथि जिस दिन रामनवमी मनाया जाएगा ये आरंभ होता है 6 तारीख अप्रैल 2025 को 1:57 AM पे यानी कि सुबह के लगभग 3 मिनट बाकी है सुबह के 2 बजने में ये यहाँ पर शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होता है नवमी तिथि 7 तारीख अप्रैल 2025 को और ये समाप्त होता है सुबह के पहर में यानी कि एक जो 1:52 AM पे यानी कि 8 मिनट बाकी है 2 बजने सुबह के पहर में। तो जो दीपावली एवं जो रामनवमी हमारा है पढ़ने वाला है वो 6 तारीख अप्रैल को नवमी तिथि यानी श्री राम जी का जन्म होने वाला है। तो इसी तिथि पर ये रामनवमी पढ़ने वाला है। तो इस वर्ष हम देखते हैं अगर तिथियों के आधार पे हम देखेंगे तो 19 तारीख से लेकर 30 तारीख को एक तिथि हो जाता है और 30 तारीख से 31 तारीख से द्वितीय तिथि हो जाता है 31 तारीख से पहली अप्रैल 3 तिथि हो जाता है और उसी तरह से पहली अप्रैल से 2 अप्रैल तक 4 तिथि हो जाता है और दूसरा अप्रैल से तीसरा अप्रैल तक जो होता है ये 5 तिथि हो जाता है 3 अप्रैल से 4 तक 6 तिथि हो जाता है इसी तरह से 4 से 5 तक 7 तिथि हो जाता है और 5 से 6 तक 8 तिथि हो जाता है और 9 से 7 तक यहाँ पर 9 तिथि हो जाता है यानी कि सनातन जो तिथियों के माध्यम से क्या होता है कि जो रामनवमी है वो तो 9 दिन की ही होने वाला है लेकिन जो अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से उसका अगर हम करेंगे तो केवल 8 ही दिन का जो रामनवमी हमें प्राप्त होता है क्योंकि जो प्रथम दिवस से शुरुआत होता है जो रामनवमी का तिथि शुरू होता है यहाँ पर लगभग 11 बजने में 2 मिनट बाकी होता है तब यहाँ पर आरंभ होता है। तो 11 बजे रात के वहाँ पे उतना रात्रि को कोई स्थापना वगैरह नहीं करता है तो अगले दिन से यहाँ पर यानी कि 30 तारीख से स्थापना वगैरह किया जाता है और पूजन पाठ किया जाता है। चलो हम देखते हैं दशमी तिथि की ओर। दशमी तिथि होता है वो 7 तारीख अप्रैल 2025 को शुरुआत होता है ये 1:53 यानी कि 1:53 AM पे शुरुआत होता है और लगभग 7 मिनट बाकी है 2 बजने में सुबह के पहर में और ये जाकर समाप्त होता है 8 तारीख अप्रैल 2025 को और 2:30 AM यानी कि लगभग 2:30 बजे सुबह के पहर में। और चलो हमें दशमी एकादशी तिथि देखते हैं 8 तारीख अप्रैल 2025 को शुरुआत होता है यानी कि 2:31 AM पे यानी कि 29 मिनट बाकी है लगभग सुबह के 12 में 3 बजने में और ये समापन होता है 9 तारीख अप्रैल 2025 को और ये 3:42 AM पे समापन होता है यानी कि लगभग 18 मिनट बाकी है सुबह के 4 बजने में यहाँ पर समाप्त होता है। और उसी तरह से अगले तिथि आता है द्वादशी तिथि 9 तारीख अप्रैल 2025 को शुरुआत होता है यानी कि 3:43 AM पे यानी कि लगभग 17 मिनट बाकी है सुबह के 4 बजने में यहाँ पर शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होता है 10 तारीख अप्रैल 2025 से 5:25 AM यानी कि 5:25 पर ये समाप्त होता है।
और जो त्रयोदशी तिथि होता है ये 10 तारीख अप्रैल 2025 को शुरुआत होता है और ये 5:26 AM यानी कि लगभग 5:26 पर ये शुरुआत होता है और ये समापन होता है 11 तारीख अप्रैल 2025 को 7:30 AM यानी कि सुबह लगभग 7:30 बजे समाप्त होता है। और जो चतुर्दशी तिथि होता है वो 11 तारीख अप्रैल 2025 को 7:31 AM यानी कि 29 मिनट बाकी सुबह के 8 बजने में ये इस समय शुरुआत होता है और ये समापन होता है जाकर 12 तारीख अप्रैल 2025 को और ये 9:51 AM यानी कि लगभग 9 मिनट बाकी सुबह के 10 बजने में यहाँ पर समापन होता है। और जो पूर्णिमा तिथि होता है और ये 12 तारीख अप्रैल 2025 9:52 AM पे शुरुआत होता है और ये जाकर समाप्त होता है 13 तारीख अप्रैल 2025 को 12:21 यानी कि 12:21 PM हो जाता है यहाँ पर यानी कि 12 दिन के मध्य दिवस के 12:21 पे ही समापन होता है। और इसी दिन जो अंतिम दिन क्या होता है पूर्णिमा तिथि पे ही जो हनुमान जयंती मनाया जाता है। तो बहुत से लोगों का यहाँ पर उलझन होगा कि किस दिन मनाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि पूर्णिमा तिथि जो आरंभ होता है वो 9 बजकर यानी कि 9:52 AM पे शुरू होता है और जो उदय तिथि होता है उसमें ही जो हमें क्या होता है कि हनुमान जयंती मनाना चाहिए। उदय तिथि, उदय जब हम तिथि कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि जिस तिथि जो सूर्य देवता के उगने से पहले आरंभ हो जाता है उस तिथि को हम उदय तिथि कहते हैं सनातन कैलेंडर के माध्यम से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लगभग 10 बजने वाला है, लगभग 8 मिनट बाकी 10 बजने में और तब ये यहाँ पर पूर्णिमा तिथि शुरुआत होता है। तो सुबह तो लगभग 6 बज के आसपास में जो उदय तिथि जो सूर्य उदय है उस तिथि में सुबह के पहर में हो जाता है। तो यहाँ पर 10 बज गया है तो सूर्य का काफी ऊपर चढ़ गया है आसमान में तो यहाँ पर उदय तिथि प्राप्त में नहीं होता है। तो हमें 12 तारीख को हमें नहीं प्राप्त होता है। तो जो 13 तारीख को होता है तो ये यहाँ से शुरुआत होता है लेकिन ये आकर के समापन होता है 13 तारीख के मध्य दिवस के लगभग इर्द गिर्द। तो हमें 13 तारीख को क्या होता है उदय तिथि प्राप्त होता है। तो इस दिन ही 13 तारीख को ही हम जो हनुमान जयंती का पर्व है वो मनाएंगे। और इसी तरह से हमारे एसएपी महाराज के यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि जो नवीनतम से नवीनतम वीडियो हम बनाकर अपलोड करें सबसे प्रथम आपको प्राप्त हो। अपने इष्ट मित्रों यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ताकि जो और भी लोगों को ये ज्ञानप्रद सनातन कैलेंडर की जो जानकारी है प्राप्त हो सके। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।